कृपा से सर्व परिवार समित। भाई कई तो कथाओं में लोग पूरी कथा बहुत अच्छे से सुनते हैं 3-4 घंटा बैठकर और प्रसाद के टाइम पर ढक करके बता देते भैया हकीकत कथा समाप्त होते ही कथा विश्राम होते ही देखो कैसा लोग खोपड़ी पे आके बैठता है और भूल जाते हैं सब। पंडित जी की 3 घंटा एक कथा कही गई एक तरफ, अगर प्रसाद का वो आधा से पौना घंटा का समय रहता ना वो एक तरफ, हमको नहीं दिया, मुंह देख के देख रहे हमको ने ऐसा दे दिया इसको सारा दे दिया। अच्छा प्रसाद का मतलब ही नहीं पता ही प्रसाद होता क्या। वृंदावन बिहारी राधा रानी तो कहने का अभिप्राय बस इतना ही है कि आनंद का द्वार है भगवान की कथा, आनंद का द्वार है मेरे राम जी की कथा, आनंद का द्वार है मेरे भोले बाबा की कथा। संसार में आनंद कहीं मिलेगा तो केवल भगवान के चरणों में ही मिलेगा। अच्छे से नोटिस कर लो इस बात को, मन मस्तिष्क में बैठा करके जाना, साथ लेके चले जाना इस बात को, घर में अपने संग लेकर घूमना इस बात। भगवान कृपा करेंगे आनंद ही आनंद हो गया। और सुखदेव जी भागवत जी के इन सुंदर श्लोकों को सुनकर अपने पिताजी के चरणों में आए, भागवत जी का अध्ययन किया और फिर वन की ओर चले। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं समय आने पर यही भागवत जी की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनी कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरश्तो वीरगतिं गते दीर्घोदरावित कथाभिनर्षः भगनो रुदन्ये धृतराष्ट्रपुत्रे। यहाँ से भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित का चरित्र प्रारंभ होता है। किस प्रकार राजा परीक्षित का जन्म हुआ वो कथा यहाँ से शुभारंभ होती है। आप सभी बड़े ध्यान से सुनते हैं। भीम का और दुर्योधन का अंतिम युद्ध हुआ था। भीम ने दुर्योधन की जंघों पर गदा मार कर उसको तोड़ दिया। दुर्योधन का एक मित्र था ब्राह्मण बालक जिसका नाम था अश्वत्थामा, आए और पूछा कि महाराज आपकी तो बड़ी दुर्दशा हो गई, आप तो बड़े दुखी, आप तो बड़े परेशान हैं। पता है यदि आपने मुझे सेनापति बनाया होता ना तो आप आज ये दिन नहीं देते। दुर्योधन ने कहा कि अच्छा महाराज, बोला हाँ, बोला देख अश्वत्थामा में अभी मरा नहीं, मैं भी जिंदा हूँ, तो जा मैं तेरा तिलक करता हूँ, पांडवों को मार दे, मैंने बना दिया तुझे सेनापति। और यदि तेने पांडवों का वध कर दिया, पांडवों को मार दिया, तो मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। और तेरे सामने मैं अधमरा पड़ा हूँ, हो सकता है कि मैं मर जाऊँ और मेरे मरने के बाद तो फिर पूरा राज्य तेरा ही है। और महाराज ये तो हकीकत है, इंसान पैसे के लोभ में क्या नहीं कर सकता। रुपया का लोभ, पैसा का लोभ कैसा है, भाई भाई से लड़ जाता है, बेटा पिता से लड़ जाता है पैसा के चक्कर में। देखा होगा आपने जब बंटवारे आदि होते हैं, बोले जरा सा इधर ना चला जाए, ज्यादा इधर उधर ना हो, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, पैसे का लोभ बड़ा खतरनाक है। इससे तो जितना बचा जाए उतना बचो। धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद, बड़े ध्यान से सुनना, सब यही रहेगा, सब यही रहेगा, कुछ भी जाने वाला नहीं है। शमशान घाट में भी जब तुमको लेके जाएंगे ना तो पैसा नहीं जाएगा, भैया जाएगा लेकर के साथ में, पड़ोसी पड़ोसी जाएंगे, रिश्तेदार जाएंगे। तो कभी भी किसी से बिगाड़ा मत करो, कभी भी किसी से उल्टा सीधा मत बोला करो। कब कौन से कैसे समय में कौन सा व्यक्ति काम आ जाए कुछ नहीं पता। ये हकीकत है। जिस समय तुम्हारी अंतिम यात्रा होगी तो पैसा नहीं बोलेगा, राम नाम सत्य है। तुम्हारे संग के साथी ही बोलेंगे, जिनके साथ तुम्हारा अच्छा व्यवहार रहा होगा वो व्यक्ति तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें लेकर धूप बाजार के वही जाएगा।
ये हकीकत है। तो इसीलिए धन के कारण, पैसा के कारण, अभिमान के कारण किसी को भी अपशब्द मत बोले, किसी को भी उल्टा सीधा मत बोले। सबसे हंस के प्रेम प्यार से बात करें। इस बात को मुझे कहना ही पड़ता है ऐसे समय में कि जब तक निर्धन रहता है उत्पात नहीं करता, जब तक निर्धन रहता है उत्पात नहीं करता, और पैसा आते ही फिर सीधे मुंह बात नहीं करता। ऐसा है इंसान। जब तक पैसा नहीं रहेगा ना इसके पास, ऐसा मुरझा जाएगा बस पूछो। और जैसे पैसा आ जाए ऐसा आकड़ के तर पे चलेगा कि मतलब जी धीरू भाई अंबानी हो जाए, जी टाटा बिरला हो जाए। पर नहीं, झुक जाओ, नम्रता लाओ, शून्य बन जाओ। यदि किसी का प्रेम नहीं कर पाना है, आप अपने ऊपर घटा कर देख लो। कोई तुमसे अकड़ के बात करे, सीना चौड़ा के बात करे, तुम्हें अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? कोई ऐसे बोले राम राम जी, कैसे राम राम कर रहे हैं? तो राम राम करनी नहीं आती। तो कोई व्यक्ति ऐसे राम राम करे, राम राम जी, राधे राधे, तो कितना अच्छा लगेगा? खुद की बता रहे हैं अपने से कोई ऐसे करे तो कितना अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अपने अंदर शून्यता लाओ, सहजता लाओ, सरलता लाओ, नम्रता लाओ। अभी सुना था ना, राई को 20 और ऐसा ताही को पुण्य 20, इससे भी छोटे बन जाओ तो तब मिलेंगे। अब तुम अपने आप को देख लो कि तुम कितने छोटे हो। बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ सुनाया जा रहा है। अश्वत्थामा को धन का लोभ हो गया। पांडवों के 5 बच्चे शिविर में सो रहे थे, उस दुष्ट ने उनके मस्तक धड़ से मार दिया, झोले में डाला, दुर्योधन के पास लेकर के आए। लो मारा, जो काम तो भैया नहीं कर पाए ना 100 मैंने कर दिया। अच्छा तरह पांडव मार दी, बोला मार दिए ना, दिखा भीम का सर। तो उसने क्या किया, भीम के बेटे का सर दे दिया, बोला लो। अब दुर्योधन ने भीम के बेटे के सर को दबाया। अब जैसे ही वो सर दबाया तो झट वो दब गया। दुर्योधन उसी समय समझ गया मैंने पांडव नहीं, पांडव के बच्चा मार दिया। हाय हाय अश्वत्थामा ये कहना चाहता है। यहाँ हर्ष और सुख दोनों दुर्योधन को एक साथ हुआ। झट गोविंदाय नमो नमः, मर गए। गोविंदावन प्राण निकल गए शरीर से। अब अश्वत्थामा घबराने लगा, त्राहिमाम मचाने लगा। अब मुझे पांडवों से कौन बचाएगा, ये तो मर गया, और जो पाप मैंने किया है उसका हर्जाना तो मुझे भरना पड़ेगा। द्रौपदी जी अपने बच्चों को जगाने के लिए चल दी है। क्या देखा, 5 बच्चे मरे पड़े। आज बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। शिवरात्रि दुख में आ गए, कष्ट में आ गए, परेशान होने लगे। माता शिशूनां निघ्नं सुतानां निशम्य घोरं परितन्यमाना तदा रुदत्तास्तु कदा तुलाछि तां सान्त्वयन्ना किरीटो। रोने लगी, परेशान होने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। पांडव दौड़े दौड़े आए। अर्जुन ने देखा, प्रतिज्ञा की, जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों को मारा है द्रौपदी चिंता मत करो, मैं उसे प्राण दंड दूंगा, ये मेरा वचन है। और उसके रक्त से तुम अपने केशों को धोना, मैं तुम्हें वचन दूंगा। केशव जाओ मेरा रथ लेकर के आओ, भगवान को आगे थे। क्योंकि उस समय मेरे बिहारी जी दुर्योधन का रथ बना, ड्राइवर थे बिहारी। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप जो कराना चाहो। भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, रथ चलाने वाले। अर्जुन चिंता मत कर, तू लड़ जाऊंगा तेरे साथ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते। अरे तुम मुझे रिझा कर तो देखो, मुझे अपना बना कर तो देखो, जो कहोगे मैं वो करूंगा। चलाते थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का। आज्ञा दी कि जाओ मेरा रथ लेकर के आओ, दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। भगवान रथ लेकर के आ गए, अर्जुन को बैठाना। अश्वत्थामा के पीछे रथ दौड़ाया है। इधर से ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने भी चलाया। अर्जुन डर गए थे, तो भगवान ने कहा कि डर मत, तुझे भी चलाना आता है, तू भी चला दे।
कहा कि ठीक है, अर्जुन ने भी जला दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज को अर्जुन ने शांत किया, क्योंकि अश्वत्थामा को चलाना आता था पर उसे शांत करना नहीं आता था। पिताजी ने चलाना तो सिखाया परंतु शांत करना नहीं सिखाया, पर अपने चेला को सिखाया अर्जुन को। क्यों? क्योंकि वो पात्र थे, इसलिए पास में बांध लिया। भगवान ने कहा तेरी प्रतिज्ञा है अर्जुन, मार दे। बोला नहीं प्रभु, यहाँ नहीं मारूंगा इसको, जिस मैया के बच्चा मारे है ना इसने, मैं उसके सामने ले जाऊंगा। जल्दी लेकर आगे द्रौपदी के पास पूछा कि देवी बताओ इसका क्या करें। द्रौपदी ने कहा कि उवाच चासहन्तस्य बन्धनानेनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नित्या। द्रौपदी जी ने कहा कि महाराज आप उसे मारो मत, आप उसे छोड़ दो, ये मेरा कहना है। द्रौपदी क्या कह रही है? छोड़ दे। बोला नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इस दुष्ट ने हमारे बच्चों को मारा है। द्रौपदी ने कहा कि नहीं महाराज छोड़ दो। बोला क्यों? बोला इसलिए क्योंकि ये अपनी माँ का इकलौता है। इसके पिताजी महाभारत के युद्ध में मर गए, पर अब ये अपनी माँ का इकलौता है। पिताजी मर गए, बेटा को तुम मार देना, माँ की सेवा में कौन रहेगा? अब उस कष्ट को तो मेरी जगह आओ और उसे देखो, स्वीकार करके, महसूस करके। कोई बात नहीं, मेरे 5 बच्चे तो मरे, पर अभी भी मेरे 5 पति मेरी सेवा में जिंदा है। पर यदि तुम इसे मार दोगे तो पिताजी मर गए इसके, बेटा जी को तुम मार देना, अब माँ तो अकेली हो गई ना, अब उसकी सेवा में कौन रहेगा? अभी अभी आपने सुना था ना कि दया धर्म का मूल है। परिस्थिति कैसी भी हो जाए, अपने अंदर जो दया है ना उसको खत्म मत होने दें, के साथ गलत करने के लिए तैयार हो जाए। भगवान का भरोसा नहीं होता हमें, पर नहीं, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो। ये बात तो सब जानते हैं ना कि भगवान के यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी बुरे व्यक्ति के साथ बुरा नहीं बना जाता। बुरा व्यक्ति अपने कर्मों से अपने आप मर जाता। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। एक शराबी को शराब के लिए मना करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, नहीं मानेगा। एक दिन शराब पी के अपने आप लीवर खत्म हो जाएगा। देखा होगा आपने भी, कैंसर हो गया, लीवर खराब हो गया, शरीर में कोई हारी बीमारी घर में घर कर गए। अब परिवार वाले चाह कर भी उसे नहीं बचा पाते, मरना पड़ता है, उसको मरता है वो। खुद समझा लिया आपने कि भैया शराब मत पी, मत पी, मत पी, मत पी। ज्यादा पिएगा तो खाने में दवाई मिला दूंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल, ऐसा होता है। कभी कभी माताएं अपने घर में ऐसे लोग आ जाते हैं पीने वाले कि उनके पीने से बड़ा दुखी हो जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, दवाई मिला देते। अब पता चलती है शराबी को दवाई मिला दी है, तो क्या करता है? बोला दवाई वही मत मिलाना, मैं तो जहर खा के मर जाऊंगा, तब पीना नहीं छोड़ूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल, पर पीना नहीं छोड़ूंगा। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि बुरा व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से अपना आप ही मर जाता है। बस आपको उसके, जैसे कि आपके साथ उसने कोई बुरा कार्य किया, पर आपको उसके साथ नहीं करना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा सब्र करना। भाई एक बात बताओ, कभी कीचड़ से कीचड़ साफ हुई है? नहीं हुई। उसके लिए आपको साफ कपड़ा लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जल का छिड़काव करना पड़ेगा, जब जाके वो चीज साफ होगी। इसलिए भागवत जी की इस बात को नोट करना होगा, कभी भी बुरे व्यक्ति के साथ बुरा मत करना, भगवान का भरोसा रखना, थोड़ा सा इंतजार करना, धैर्य रखना अपने अंदर, और फिर देखना भगवान का न्याय करना जबरदस्त होता है। एक बार करके जरूर देखना। और यदि खुद हम ही न्यायाधीश बन जाएंगे ना तो फिर भगवान के हाथ जोड़ देते, ठीक है भैया तू न्यायाधीश बना तो फिर तू ही बन, मुझे बैठा रहते हैं, तू बनना तो बन जा। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में। तो दया का परित्याग हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। हम अपने अंदर हमेशा दया को संजो करके, द्रौपदी ने
समझाया और भगवान की ओर अर्जुन ने देखा तो भगवान ने शिक्षा दी कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आता ताई बदारह। अर्जुन, मैंने शास्त्रों में दोनों बातें कही हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए पर आता ताई को छोड़ना नहीं। हम जैसा कोई व्यक्ति होता ना आम, तो भगवान की इस बात को समझ नहीं पाता, परंतु अर्जुन समझ में ठग कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। इसके मस्तक में एक मणि थी, झट तलवार की नोक से उस मणि को बाहर निकाला और राज शिविर से इस ब्राह्मण बालक को धक्का दे करके भगा दिया। वृंदावन बिहारी भैया, ब्राह्मण की इज्जत ही उसका सर्वस्व धन है। जहाँ इज्जत चली जाए, मान सम्मान चला जाए, मान प्रतिष्ठा चली जाए, वो समझ लो ब्राह्मण के लिए मरे के ही समान है। अब अर्जुन क्षत्रिय थे, प्रतिज्ञा थी कि ब्राह्मण को मैं इस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं, पर भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारो मत, आता था तो छोड़ो मत। तो यहाँ क्या किया उन्होंने, मतलब माथे से मणि निकाली, राजसिंह से धक्का मार दिया। प्रतिज्ञा थी कि मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। तो ब्राह्मण की जहाँ इज्जत चली जाए, मान सम्मान चला जाए, तो वो मरे नहीं सकते। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी कराई है। भाई, ये कहावत हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना। इस दुष्ट को छुड़वा दिया भगवान ने कृपा करके, परंतु ये अभी भी नहीं माना। तो उसने उत्तरा जी के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा जी घबराई और सीधा भगवान के पास आए कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम दौड़ी दौड़ी सीधा भगवान के चरणों में आई। भगवान ने धर्म के अंदर जाकर के इनकी और इनके बच्चे की दोनों की रक्षा की। आगे भगवान द्वारका जब जाने लगे तो भगवान की बुआ, जिनका नाम है कुंती महारानी, वो भगवान की स्तुति करने के लिए पधारी। भगवान की बुआ आई है आज अपनी कुंती महारानी। उन्होंने जब देखा कन्हैया जी द्वारका की ओर जा रहे हैं तो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय। बहुत सुंदर स्तुति बुआ जी भगवान श्री कृष्ण की करती हैं। भगवान कह रहे हैं कि बुआ, तू मेरी इतनी सुंदर स्तुति कर रही है, बदले में तुझे मुझसे क्या चाहिए? क्योंकि बिना मतलब के यह संसार का व्यक्ति मेरा कोई भी काम नहीं। मेरी स्तुति, मेरी प्रार्थना, मुझे बंधन नमस्कार मंदिर में आना जाना बिना मतलब ये इंसान नहीं करता है, तो तुझे क्या चाहिए? तो बुआ ने कहा विपदः शांतनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगतो दर्शनम यस्या अपनर्भव दर्शनम। हे मेरी माँ की प्यारी श्याम सुंदर, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक काम करो, संसार के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा कि संसार के जितने भी दुख हैं, एक दुख नहीं का विपदः अनेकों दुख दान, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आप दे दो। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। दुनिया को हम अपना मुख कैसे दिखाते जो तूने लाज बचाई न होती। बस दुख मांगने का अर्थ यही है कि प्रभु जब जब मेरे पास दुख रहा ना, तब तक तुम मेरे साथ रहे थे, मेरे अपनों में ही मुझे दुख दिया था, परंतु मुझे बचाया आपने, कृपा आपने की। और अब यदि सुख जीवन में आ गया है तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में मेरा कन्हैया ना हो। इससे अच्छा तो दुख दे करके चले जाए। और एक बात सभी ध्यान से सुन लीजिएगा,
भाई देखो, भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं, ये तो इंसान के अपने कर्मों का लेखा है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। समझ लो, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। पर्सनली आप यदि आप गलत काम करते हो तो आपको ही भोगना पड़ेगा। संसार क्या है? बोला संसार एक घाटी है। जैसे कभी कभी हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं पहाड़ों में, तो आप कभी नोटिस करना चाहते हैं, किया भी हो, हम पहाड़ों में एक किनारे पर खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आवाज़, ऐसा लगता है पलट के कोई हमें आवाज़ दे रहा है, हमारी ही आवाज़ हमें सुनाई देती है। कुछ भी आप नाम लोगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा ही नाम कुछ पीछे से उच्चारण कर रहा है सामने से। तो ठीक इसी प्रकार ये संसार भी एक घाटी है। आप जैसा कर्म करते हैं उसी का फल पलट के आपको मिल जाता है। इसीलिए कर्म यदि करो तो अच्छा करो, गलत मत करो, कम करो पर अच्छा करो, बुरा मत करो, कभी किसी के साथ बुरा मत करो, कभी कोई छल मत करो, कपट मत करो, किसी से द्वेष मत करो, कभी मत करो। अच्छे से बन करके रहो, संसार को खुश रखो, भगवान को खुश रखो, बस आनंद के साथ जीवन रखो। कुल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। तो यहाँ बुआ भतीजा का मिलन हुआ। आगे भगवान ने पिता भीष्म के ऊपर कृपा की है। उसके बाद भगवान द्वारका पधारे हैं। समय आने पर भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित का जन्म उत्तरा जी के गर्भ से हो गया। बोल परीक्षित जी महाराज की जय हो। कि मोटे मोटे नैनन के तुम। आइए एक भजन की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर कथा को प्रारंभ करें। मीठे मीठे सांवरी सलोनी सूरत के तू, तिरछी तिरछी मूरत के तो, ओ गजरा रे मोटे मोटे तेरे सभी दोनों हाथ उठा के ताली बजाते रहिए, आनंद लेते रहिए। क्योंकि भागवत जी में ये बताया गया है कि प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में भगवान का सुंदर कीर्तन करना चाहिए, नाम गाना चाहिए। क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये नारद पद्धति की कथा सुन रहे हैं। आइए थोड़ा मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए, भगवान का नाम गाइए। बैठे बैठे पैर भी तुम्हारे अकड़ गए होंगे, उन्हें खड़े रहकर खड़े रहकर नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आपके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे हैं, ओ नजर ना लग जाए।
नहीं छोड़ना, मेरा हाथ थामे नहीं छोड़ना, चाहे तेरे पीछे पड़े नहीं छोड़ना, मेरा हाथ थामे नहीं छोड़ना, मेरा हाथ थामे नहीं छोड़ना, मेरा साथ सामने नहीं छोड़ना, मेरा साथ सामने नहीं छोड़ना, चाहे तेरे पीछे पड़े जग छोड़ना, चाहे तेरे पीछे पड़े जग छोड़ना, मेरा हाथ सामने नहीं छोड़ना, मेरा हाथ सामने नहीं छोड़ना। क्या करेगी? सास क्या करेगी? कह देगी कसम हमारे
सावरिया केवल जो खड़े उनके मन भाया है, जो बैठे हैं उनके मन नहीं भाया। तो मैं आपको खड़ा होने के लिए नहीं बोलूंगा, केवल बस हाथ खड़े करो और ताली बजा के भगवान को ले जाओ, कहो सावरिया मेरे मन भायो, सावरिया मेरे मन भायो, सावरिया मेरे मन भायो, सावरिया मेरे मन भायो, या चलिया मेरो चैन चुरायो, 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 सावरिया मेरे मन भायो, सावरिया मेरे मन भायो। परम कहो जैसे माँ के बिहारी आपने हमारा दिल चुराया, चैन चुराया, अब कोई ऐसा मिल जाए बस भगवान का संदेश पहुंचा दे। कोई कहते प्रीतम प्यारे हो, कोई कहते प्रीतम प्यारे से मैं वृंदावन जाऊं, है ना?
नजर ना लगे। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ओ नजर ना लग गए होए नजर ना लग गए नजर ना लग गए। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बहुत ही सुंदर आप सभी कथा का आनंद ले रहे हैं। पद्मों पर झूमकर बैठकर भगवान की सुंदर कथा सुनकर अपना कीमती समय आप यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में दे रहे हैं। भगवान के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज आप भगवान के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। कल जब आपको भगवान की जरूरत पड़ी तो मेरे भगवान आपके घर की शोभा बढ़ाए, आपके समक्ष आकर खड़े हुए हैं, आपको दर्शन आपकी पुकार को सुने। ऐसी मंगल कामना में अपने ठाकुर जी के चरणों में, शनि बिहारी के चरणों में, रमण बिहारी के चरणों में, बाकी बिहारी के चरणों में करता हूँ। बस आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, भगवान की कथा में अपना कीर्ति समय ऐसे ही देते रहे। भगवान समस्त ऐसी प्रार्थना करते रहे कि ठाकुर जी महाराज बस ऐसे ही आप अपनी कथा के लिए हमसे समय निकलवाते रहे। बाकी हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की अनंत कथाएं, अनंत नाम, अनंत प्रसंग है। जितना गाय उतना कम है। बस ऐसी प्रार्थना के बिहारी जी महाराज समय रहते आप हमसे अपनी कथा कब पा लेते हैं। आपकी बड़ी कृपा। कोई त्रुटि कोई कमी इस कथा में हमसे रह जाए तो प्रभु हमें माफ करना, क्षमा करना। नादान है, बालक है, टूटी फूटी वाणी से आपकी कथा गा रहे हैं, इन करण पुटों से आपकी कथा सुन रहे हैं। कोई भी गलती इस कथा के मध्य में, गाने में, सुनने में, किसी भी सेवा में रह जाए तो प्रभु हमें माफ करना, क्षमा करना। मानव है, इंसान है, त्रुटियां गलतियां होती रहती हैं। तो ऐसी क्षमा याचना भगवान से मांगते रहे। कथा कहने में या कथा सुनने में कोई कमी रह जाए, हमारी बातें बिहारी आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे माता पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। तो एक संतान एक शिष्य कोई गलती करे तो माता पिता का गुरु का एक काम है कि उसे क्षमा करे और उसे समझाए। बहुत सुंदर कथा यहाँ हो रही है, तो आनंद यहाँ बरस रहा है। सीमित ही रहते हैं, जब कथाएं वगैरह होती हैं तभी कहीं जाते हैं। बाकी अपना भगवान के चरणों में सेवा में रहते हैं, माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा, गुरु जी के दर्शन, भागवत की कथा, इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। बस जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, बाकी इधर उधर नहीं पता रहती। तो पंडित जी महाराज अपने मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ दरबार में बना रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई महापुरुष कथा में पधारता है। और देखो, मुझे इस बात को कहने में जरा सा भी संदेह नहीं है। आज के समय में तो महाराज एकाकार लोगों में है ही। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, आपको मैंने यहाँ तक देखा है कि ब्राह्मण भी ब्राह्मण को देखते हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल इसको देखा है, अपने सामने देखा है इस चीज़ को मैंने। परंतु जब ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से मिलता है, उसकी सुनता है, अपनी सुनाता है, प्यार प्रेम से राधे राधे होती है और बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैंने दिल्ली जैसे शहर में देखा है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देख के खुशी नहीं, साफ नहीं अपने किसी लड़ाई के, वृंदावन बिहारी लाल। पर ऐसी स्थिति में भी यदि ऐसे महापुरुष जैसे ब्राह्मण कथा में बजा रहे हैं, बैठ रहे, वार्तालाप हो रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम भी अगर कभी सुनते हैं कि भाई किसी की कथा हो रही है, कहीं सत्संग हो रहा है, तो हम भी निसंकोच वहाँ जाते हैं। कैसी हो रही है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं।
हमें तो भैया केवल भगवान की कथा से मतलब है, भागवत जी से मतलब है, अपने गोपाल जी से मतलब है, केवल सत्संग से मतलब है। हम तो बस यही भाव लेके भागवत कथाओं में सत्संग में पधारते हैं, पर हमारा भी यही देह होना चाहिए। सच्चा श्रोता हमको बनना चाहिए, ना कि सरोता और ना कि श्रोता। तीन प्रकार के होते हैं ना, एक श्रोता, एक सरोता और एक श्रोता। जो अच्छे मन लगा के ढंग से और अच्छे से कथा को सुनता है वो होता है श्रोता, और जो कथा में केवल कमियां निकालता है, त्रुटियां निकालता है, बस यही निकालता है, उसे कथा से कोई मतलब नहीं है, वो होता है सरोता। सुपारी काटने वाला जो होता है उसको बोलते हैं सरोता, वो अलग अलग कर देता है, काट देता है, तो होता है सरोता। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, तीसरा होता है श्रोता। जिसे पूरे संसार में कहीं जगह नहीं मिलती तो वो कथा में आकर सो जाता है, प्रेम से या ये भी कह सकते हो आप कि उसे घर में नींद नहीं आती गोली खा खा कर भी, परंतु ऐसे व्यक्ति को भी कथा में नींद आ जाती। हमारे गुरुदेव तो कहा करते हैं कि भैया कथा में आओ, बहुत अच्छी बात है, सोने के लिए आ जाओ और आ जाओ। कथा, भगवान की कथा तो नाव का काम करती है। जैसे कि हमें कभी कहीं कोई नदी पार करती है तो उस नाव में बैठ जाते हैं, और नाव में बैठने के बाद हम जागे चाहे सोएं, अब नाव का काम क्या है, वह नाव को पार उतारेंगे। वो एक अलग बात है कि सोने के बाद आप वहाँ के दृश्यों का दर्शन नहीं कर पाओगे, वो एक अलग विषय है, परंतु तुम पार उतर के ही रहो। ऐसी भगवान की कथा है। एक दिन सो गए, 2 दिन सो गए, 3 दिन सो गए, 4 दिन सो गए, भगवान ऐसी कृपा करेंगे एक दिन तुम ऐसे जागोगे, ऐसे जागोगे, संसार से चली गई। सोचा था कि जब भगवान ही संसार में नहीं है तो फिर मैं रह करके क्या करूंगी, तो बुआ कुंती ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। इधर पांडव महाप्रयाण के लिए चले गए, स्वर्ग आरोहण उन्होंने किया। राजा परीक्षित को गद्दी पे बैठाने के बाद 15 वर्ष की आयु में राजा गद्दी पर बैठे, सुंदर राज्य चलाने लगे। उत्तर की बेटी ईरावती के साथ इनका विवाह हुआ। जन्मजय आदि संतान राजा परीक्षित के घर में। एक छत्र शासन राजा परीक्षित का पूरे संसार पर हुआ। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर राजा ने एक बड़ा विचित्र दृश्य दिया। वो दृश्य क्या था, एक गाय और एक बैल दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अचानक एक व्यक्ति आकर के उनको मारने लगता है। उसी समय परीक्षित आते हैं और उसको रोक लेते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, हमारे राज्य में तुम अधर्म करते हो, गाय को बैल को मारते हो, तुम्हें पता है ये दोनों कौन है, गाय है पृथ्वी, बैल है धर्म, और ये जो मारता है ये कौन है, ये है कलयुग। तो राजा ने कहा कि भैया कली हमारे राज्य में ऐसे व्यक्ति की जगह नहीं है, जाओ कहीं दूर जाकर ये सब काम करना, दूर चले जाओ यहाँ से हमारे सामने से, नहीं तो अभी हम तुम्हें मृत्यु दे देंगे। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे, कहने लगे महाराज आपने सभी को रहने के लिए स्थान दिया तो क्या मुझे नहीं दोगे? आपके राज्य में तो व्यक्ति के लिए जगह है, तो क्या मुझे नहीं दोगे? आप तो बड़े धर्मात्मा, बड़े दयालु राजा हैं, मुझ पर भी कृपा करो। तो राजा को दया आई और राजा ने कलयुग को भागवत जी के अनुसार 5 स्थान दिए। बड़े ध्यान से आप सभी सुनिएगा कि द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। 4 स्थान राजा ने अपनी मर्जी से दिए, 5वां स्थान कलयुग के कहने पर दिया। आप बैठ जाइए, कहीं चेयर दे दो, कहीं भी बैठ दो, बैठ जाओ। आस पास खड़े होते ना, थोड़ा सा हमारा ध्यान उधर जाता है। आप कहीं भी बैठ जाओ, जगह देख लो और बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी राधा रानी जय हो। मुझे क्षमा करना, बुरा नहीं मानना,
भगवान की कथा को हमेशा बैठ कर के सुनो, चाहे आप चेयर पर बैठे, चाहे सोफा पर बैठे, चाहे धरती पर बैठे, जैसा आपका शरीर आपका साथ देता है उस पर। यदि हम खड़ा होकर कथा को सुनते हैं तो मर्यादा के खिलाफ है। ये बात इसलिए बताइए कि आपसे कोई गलती ना हो। पहले जब हम छोटे थे और अभी भी कभी कभी गली मोहल्ले में वो तमाशा दिखाने वाले आते हैं, प्रेम से देखिए श्री राम, अभी भी आते हैं, कभी कभी कहीं ना कहीं आई जाते हैं। अभी नागपंचमी गई है, शायद 21 तारीख की थी, तो सपेरे आए थे नाग दिखाने, नहीं आए, पहले बहुत आते थे। हम तो यूपी के, हमारे यहाँ तो अब भी आते हैं। हाँ, तो हमारे यूपी वाले बैठे हैं, यजमान परिवार तो यूपी का ही है, तो वहाँ सपेरे आते हैं, आज भी आते हैं नाग पंचमी पर, तो दिखाते हैं और भक्त लोग जाते हैं, दूध पिलाते हैं उनको जा करके शाम को। तो उस समय जब सपेरे लोग आया करते थे, आते हैं, तो वहाँ सब बच्चों का भीड़ लग जाती है, जमकर लग जाता है, नाग देखेंगे, सांप देखेंगे, नाग देखेंगे। तो वहाँ सब कैसे देखते, खड़े हो, प्रेम से देखिए श्री राधा। दूसरा, अभी का तो मुझे नहीं पता, परंतु पहले बंदर बंदरिया का तमाशा बहुत होता था, आज भी अभी भी ये कभी कभी कहीं। तो जब बंदर बंदरिया का तमाशा होता तो बंदर बंदरिया दिखाते तमाशा, और बंदरिया आगे, बंदर पीछे, बंदर आगे, बंदरिया पीछे, तो होता है। बंदरिया शादी करेगी, ना करूँगी, बंदर शादी करेगा, मैं करूँगा, किसके संग, बोला इसके संग। नाचेगा, नाचूंगा, ससुराल जाएगा, बोला जाऊंगा, कैसे, बोला मटक मटक के। ये सब चलता था। और जब उसको देखने वाले आते थे तो कैसे देखते थे, खड़े होकर देखते थे तमाशा को। और बाजीगर आता था पहले गली में, बाजीगर माने जादूगर। अब तो खैर नाम के समान ही है, पहले बहुत आते थे गली मोहल्ले में, जादूगर आगे, जादूगर आगे, जादू दिखाने वाले खूब दिखाते थे। तो वो सब हम लोग खड़े होकर देखते थे, समझे ना, बहुत अच्छे। तो कोई तमाशा, कोई भी, आज भी कहीं कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो हम कैसे देखते, खड़े हो जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनको हम खड़े होकर देखते हैं, खड़े होकर रोशन करते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, खड़े होकर देख रहे हैं, गली मोहल्ले से कोई निकल कर के जाए तो छत पर आकर खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं। तो ये सब जो काम होते हैं वो खड़े होकर किए जाते हैं। परंतु जो सत्संग है, भगवान की कथा है, वो हम बैठ कर के सुनते हैं, उसका आनंद हम बैठ कर लेते हैं। भजन और भोजन कैसे किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। आपसे कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैं आपको ये बात यहाँ बताऊँ। भजन और भोजन, पूजन, ये सब हमें बैठ करके करना पड़ेगा। जितना आनंद बैठ करके आता है उतना खड़ा होगा। और जब आप बैठोगे तो मेरी बात का विश्वास मानना, बात आपके हृदय में उतरेगी, आपको समझ आएगी, आपको पता चलेगा। खड़े होकर तो इंतजार लगा रहता है कि कब जाएं, कब बैठे, कब जाएं, कब बैठे, कब जाएं, कब बैठे, परंतु जब बैठे ही रहते हैं तो वह बात फिर हमारे हृदय में होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अभ्यर्थदस्तदा तस्मै स्थानानि कलयाददौ द्यूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। चार स्थान कलयुग को राजा परीक्षित देते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की बात है। यदि ये गलती जीवन में हम करते हैं तो यहाँ इस बात को सुन करके इसको दूर करें। भाई देखो, ये जो कथा हो रही है ना, ये कथा हो रही है अपनी गलती की सुधार की। यदि कोई कमी, एक तो होती है हम जाने में करते हैं, अनजाने में करते हैं, और एक होती है जानकर करते हैं। तो अनजाने में जो गलती, जो कमी हम करते हैं, कथा सुनकर पता चल जाए तो उसे फिर हमें दूर करना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना आप सब।
कोई भी गलती, कोई भी कमी यदि हम करते हैं, जब तक नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, यदि पता चल जाए तो हमें तत्क्षण उसको दूर कर देना चाहिए। ये बुद्धिमता है, ये समझदार व्यक्ति की बात है। तो द्यूतम पानम स्त्रीय सूना, बड़े ध्यान से सुनिएगा और नोट करना बात। पहला स्थान इस कलयुग को दिया, कहाँ दिया? जुआ खेलना, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, पत्तों को पलटते हैं, वहाँ कलयुग रहता है। तभी आपने देखा होगा जुआ सट्टा में लोग कैसे बर्बाद होते हैं। वो बस यही सोचते रहते हैं कि अभी लगेगा, अभी लगेगा, अभी लगेगा, अभी लगेगा, ले लगा ले, गए घर गई गाड़ी गए सब है वो काम। इसी चक्कर में लगे रहते हैं वो कि कल लग जाए, परसों लग जाए, आगे भैया जुआ सट्टा खेलने से ही पैसा आने लग जाए तो सारा संसार कहाँ लग जाए? इसमें आबादी नहीं है, इसमें बर्बादी है, समझ लो अच्छे से। कभी भी हमें जुआ आदि के चक्कर में नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छे से मेहनत करो, परिश्रम करो, पैसा कमाओ। उल्टी सीधी हरकतों से, उल्टे सीधे कामों से कोई बरकत नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा आप सभी। तो पहला स्थान दिया जुआ घर, दूसरा स्थान दिया पानम। पानम माने जहाँ लोग शराब पीते हैं, जहाँ मदिरालय खुले हुए हैं। अभी तो कुछ महीने पहले जगह जगह खुल गई थी शराब की दुकान, पता नहीं कैसे बुद्धि पे चोट लगी थी, पता नहीं कौन रजिस्टर खुलवा दिया। तुम सब जानते हो, मुझे नहीं पता। हम तो यूपी के रहने वाले हैं भैया, हमारे यहाँ तो कुछ और ही जनता है, वृंदावन बिहारी लाल। हमारे यहाँ तो खूब आनंद हो रखे, मजा में कुछ चून नहीं कर जाए, सब घुसेट रखे, जगह जगह बांध कर रखे। तो नहीं मानता उसको स्वाहा कर दिया, चल ऊपर। मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो मट्टी में मिला देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो बहुत आनंद हो रहा है हमारे उससे, खूब बल्ले बल्ले हो रही है। तो दूसरा स्थान दिया शराब। नोट करना बात को और ध्यान रखना, जुआ से दूर रहें, शराब से दूर रहें, बचें इस चीज से। तीसरा स्थान दिया परस्त्री गमन, वेश्यावृत्ति, शरीर बेचना। चौथा स्थान दिया सूना घर। तो सूना घर का अर्थ होता है कसाई खाना। कसाई खाना जो आज जगह जगह खुले हुए हैं, जहाँ मुर्गा बकरा पता नहीं क्या क्या काट रहे हैं। मैंने देखा लोग सुअर काट काट के खा रहे हैं वृंदावन बिहारी लाल। तो वहाँ कलयुग रहता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें बचना है। पहला शराब खाना, जुआ घर, शराब खाना, यह विचार पर स्त्री गमन। चौथा सूना घर, ना तो देखो मांस खाया जाए, ना काटा जाए, ना किसी जीव जंतु की हमें हत्या करनी है। देखो जितना दोषी ये काटने वाला है, मारने वाला है, उतना ही दोषी खाने वाला है। आप यदि दुकान पर लाइन लगाकर नहीं खड़े होंगे तो वो हत्या करेगा, क्यों मारेगा? हमारे यहाँ जीव हिंसा पर प्रतिबंध है, रोक है, वो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जितना पाप एक चींटी को मारने से लगता है, समझ लेना। जो आत्मा एक चींटी के अंदर है ना, वही आत्मा मेरे बिहारी जी ने ब्रह्मा जी के अंदर छोड़ी है। आत्मा का आकार बदलता नहीं है, आत्मा का आकार हमेशा सेम रहता है। आ ब्रह्म सो स्था बरादीना। जो आत्मा एक चींटी के अंदर है, वही आत्मा हाथी के अंदर है, वही आत्मा ब्रह्मा के अंदर है। ये सब मेरे भगवान ने ये लीला कर रखी है। भगवान ने जो आत्मा चींटी के अंदर बांधी रखी, वही आत्मा हाथी के अंदर, वही ब्रह्मा जी के अंदर। क्योंकि ब्रह्मा भगवान को नहीं बनाते, भगवान ब्रह्मा को बनाते हैं। ये सब भगवान के हाथ में, ठाकुर जी के हाथ में। अभी अभी सुना था आपने, कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्था, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान ही ब्रह्मा को बनाते हैं और फिर ब्रह्मा ही सृष्टि की रचना करते हैं। तो जो आत्मा एक चींटी के अंदर है, वही हाथी के अंदर, वही ब्रह्मा के अंदर है। और इसीलिए हमें कभी भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए।
रास्ते में चलो तो ध्यान रखो कभी कोई चीटा चीटी हमारे पैर के नीचे आके ना मर जाए। बहुत से लोग तो मच्छर मार देते हैं, तुम्हें पता है मच्छर के अंदर क्या आत्मा होती है, उसका भी पाप लगता है। बोले पट्टी जी हमको काट गया तो हमने उसको मार दिया, ले अरे बहुत सोचता। और आजकल तो वो रैकेट लेके और चलते हैं पट 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 पट, जितने मच्छर मरेंगे उतना पाप लगेगा। तुम लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर भी जो आत्मा है, केवल मुर्गा बकरा काटने से पाप नहीं लगता। प्रकृति में जो भी जीव आत्मा है, किसी का दिल दुखाओगे, मारोगे, सताओगे तो तुम्हें पाप लगेगा ही लगेगा। आप गरुड़ पुराण उठा के पढ़ लो एक बार, वहां पता चल जाएगा, बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ चौथा स्थान दिया है जीव हिंसा। कभी भी हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा ही परमो धर्म, हमारे यहाँ ये लिखा है। हमारे यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी को प्यार किया जाता है, उनको खिलाया जाता है, दाना डाला जाता है। घर के सामने गलिया बंदे आ जाए तो रोटी दी जाती है, ना कि बाइपर मारा जाता है, पानी डाला जाता है, झाड़ू मारी जाती है, सब नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ तो रोटी दी जाती है। कुत्ता भी यदि दरवाजे पर बैठा है तो उसको भी दूध पिलाया जाता है, ना कि उसमें लात मारी जाती है। हमारे यहाँ तो सेवा की जाती है, किसी के लिए किसी को धिक्कारा नहीं जाता। हमारे भागवत में तो ऐसा बताया गया, संतों का ऐसा मत है, जिस समय राजा परीक्षित का राज्य था उस समय एक ही जगह कुत्ता बिल्ली बैठकर भोजन करते, जब दिया करते थे महाराज। जैसे कि आज कुत्ता बिल्ली एक साथ बैठ नहीं सकते, लड़ाई झगड़े रहते हैं, बिल्ली खूब चढ़ जाती है पेड़ पे और कुत्ता लग जाते नीचे। पर उस समय का जो राज्य था, उस समय एक ही सरोवर पे मानो कुत्ता बिल्ली बकरी सब आराम से प्यार प्रेम से रहते थे, चलिए। ऐसा राज्य था राजा परीक्षित का। उस परीक्षित जी महाराज आगे राजा परीक्षित के कहने पर 5वां स्थान दिया सोने के अंदर। सोना होता है ना, लोग सोना पहनते हैं, कोई अंगूठी पहनता है, कोई चैन पहनता है, कोई कुछ जिस पर जैसा है उसके अनुसार। तो सोने के अंदर भी कलयुग निवास करता है। यहाँ भागवत में सोने का अर्थ धन से भी कराया, सोना और धन। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए आप कि किस सोने के अंदर और किस धन के अंदर कलयुग है। हालांकि सोना भगवान का रूप है, इस बात को भगवान खुद कह रहे हैं, धातुओं में जो सोना है मेरा ही रूप है, परंतु इधर कलयुग को राजा परीक्षित सोने में स्थान दे रहे हैं। तो यहाँ 2 पक्ष है। पहला, यदि अनिति का धन है, अनिति का सोना है तो उसमें कलयुग है, समझना बड़े ध्यान से। अनिति का धन है, अनिति का सोना है तो उसमें कलयुग है। और यदि नीति का धन है, नीति का स्वर्ण है तो उसमें मेरे भगवान है। अब आप खुद विचार कर लो कि हमारे घर में जो धन दौलत रुपया पैसा सोना आदि है वो नीति से आ रहा है या अनीति से आ रहा है, वो आप विचार करके देख लें। वो अब आपका विषय है। अनीति के सोने में, अनीति के धन में कलयुग विराजमान हो जाता है। वो जैसे आता है वैसे चला जाता है। चलो, जरा सी हारी बीमारी शरीर में हुई नहीं, डॉक्टर ने आईसीयू में भर्ती कर दिया, चल जा बैठ जा बेटा, तेरा डेली का खर्चा होगा, जैसे आना वैसे जाएगा, चल कुछ भर्ती कर दी। अब पढ़े आराम से पैसा वाले, डेली की फीस दे रहे हैं, डेली में कितना पैसा लगता है देखो। तो भाई यदि अनीति का धन आएगा, अनीति का स्वर्ण आपके घर में आएगा तो वो हारी बीमारी लेकर ही आएगा। जैसा वो पैसा आएगा वैसे चलेगा, वैसे कर आप देख लेना। जितना पैसे वाला होगा ना उतना ही बीमारी मिलेगा, जितना पैसे वाला हो उतनी उसके शरीर में बीमारी मिलेगी। खाना पीना भी रोज के नहीं खा सकता, दिन तो बाद में शुरू होता है। पहले पेट में इंजेक्शन लगाता है, क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन क्या होता है, शुगर का इंजेक्शन लगता है। जब बढ़ जाती है मधुमेह शुगर जब बढ़ती है तो अपने आप ही पेट में इंजेक्शन लगाता है, अपने आप घुसट ऐसे करके लगाते। नहीं लगाएगा तो मर जाएगा, जिंदा रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो भाई कभी कभी
पैसा होने के बाद भी हम चैन से जी नहीं सकते, चैन से खा नहीं सकते, चैन से पी नहीं सकते, चैन से रह नहीं सकते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, आप सभी से निवेदन कि थोड़ा सा हम विचार करें। यदि हम पैसा कमा रहे हैं, घर में धन ला रहे हैं, तो कोई परेशान तो नहीं हो रहा, कोई दुखी तो नहीं हो रहा, किसी को ठगा तो नहीं हमने, किसी ने आत्मा दुखा के तो पैसा नहीं दिया हमको। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान, यही बात भागवत में बताई जा रही है। अनीति के धन में, अनीति के सोने में कलयुग विराजमान रहता है। अब इसका प्रमाण भागवत में आगे बिल्कुल स्पष्ट देखो, कलयुग को निवास स्थान दिए 5, कलयुग वहां से बढ़ा और राजा को मनी मन कहकर गया कि राजा अब मैं तेरे को देखूंगा, मैंने मुझे स्थान दे दिया, अब मैं तेरी खबर लूंगा। अब एक दिन राजा ने एक सोने का मुकुट अपने सर पर धारण किया। अब वो सोने का मुकुट था अधर्मी राजा जरासंध। अब उस मुकुट को भीम जरासंध से लड़ करके छीन झपट के जाए। अब उसने अपने राजकोष में रख दिया। अब उसी मुकुट को राजा ने अपने सर पर पहन लिया। राजा को तो पता नहीं था। और जैसे ही वो मुकुट रखा, अब कलयुग को मौका मिल गया। अब मैं देखूंगा राजा को। जब आके उसमें बैठ गया, परीक्षित की बुद्धि खराब। विनाश काले विपरीत। जब व्यक्ति का उल्टा समय आता है तो वो फिर उल्टे सीधे काम करता है। राजा परीक्षित की बुद्धि घूमी और झट मन में आया, चलो आज शिकार के लिए चलते। जिस राज्य के राजा के राज्य में अहिंसा ही परमो धर्म है, जीव हिंसा का निषेध है, आज तो राज्य का राजा खुद जीव हिंसा करने जा रहा है। सोचो विचारो, क्यों? क्योंकि कलयुग आकर खोपड़ी पर बैठ गए। अब राजा खुद नहीं कर रहा, कलयुग करवा रहा है। ले गया कलयुग वन में, एक हिरण को मारना चाहता था राजा। और भागवत जी में लिखा है कि हिरण को नहीं मार पाया, हिरण तो दूर निकल गया कहीं, भूखा प्यासा राजा वन में भटक गया। अब दूर इस राजा को एक कुटिया नजर आई जंगल में। वहां जाकर के भिक्षा मांगने लगा, जल की भोजन की याचना करने लगा। जब देखा कि कुटिया में से कोई बाहर नहीं आया तो राजा खुद ही अंदर चला गया। तो क्या देखा, एक महात्मा जी ध्यान में बैठे, उनका नाम था समीप मुनि। वो ध्यानस्थ बैठे हैं। राजा ने सोचा कि ये संत भूल गया है कि इसके राज्य का राजा इसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, हमारे सामने समाधि का नाटक करता है। अभी देखा उस महात्मा को। तो क्या किया, बाहर गया। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वन था, जंगल था, जीव जंतु रहते। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठाया और अंदर आया और महात्मा जी के गले में डाला। अब यहीं से राजा परीक्षित के जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई बहुत सोच समझ करके काम किया करो, एक एक कदम बड़ा फूक फूक के रखा करो। हजारों फूल भी कम है गले में सजाने को, हजारों फूल भी कम है गले में सजाने को, और एक फूल ही काफी है जिंदगी भर रुलाने को। और समझदारी से काम किया करो भाई, और समझदारी से बोला करो, और समझदारी से कदम उठाया करो। एक बार हमारा शरीर मिला है, दोबारा पता नहीं मिले न मिले। आज राजा परीक्षित गले में मरा हुआ सांप डाल के घर आ गए, मुकुट उतारा, बुद्धि ठिकाने में। याद आया मैंने शब्द का अपमान कर दिया, मन में पश्चाताप होने लगा, बड़ी गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। ऐसा था राजा, ये नहीं कि एक तो चोरी पर सीना जोड़ी, ऐसे नहीं थे। जब गलती हुई राजा पर तो अब उसका पश्चाताप करता है, कहता है कि भाई मुझसे यदि संत का अपमान हुआ है तो मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। सो गई, याद करते हैं। उधर राजा दशरथ महात्मा के बेटा को पता चली कि उनके पिताजी का अपमान एक राजा ने किया है, तो उन्होंने कौशिकी नदी का हाथ में जल लिया, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। उन्होंने हाथ में जल लेकर के राजा को श्राप दिया। क्या कहा कि इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमेहनि, इति लंघित मर्यादम
तक्षकः सप्तमे। क्या कहा? जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है उस राजा को आज से ठीक 7वें दिन एक तक्षक नाम का सांप डसे। अच्छा, ये नहीं लिखा कि वो मर जाएगा या वो सांप के द्वारा मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया उसको 7वें दिन एक ऐसा ही, क्योंकि सांप को गिरोना समझा, मेरे पिता के गले में डाला, तो अब ऐसा ही एक तक्षक नाम का सांप आज से ठीक 7वें दिन राजा का डंक करेगा और राजा को पता चलेगी। ऐसा श्राप दे दिया। पिताजी के पास आए, गले में से सांप उतारा, सारी बात बता दी। महात्मा जी को पता चला कि हमारा जिसने अपमान किया वो राज्य के राजा परीक्षित है। अब चलो कम से कम तुमको बता तो दो एक बार, कोई जाकर के भाई राजा तुम्हारे जीवन में 7 दिन बचे हैं। तो एक गोरमुख नाम के शिष्य को राजा परीक्षित के पास भेज दिया। राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे जीवन में 7 दिन बचे हैं। आपको पता है हमारे सबके जीवन में 7 दिन है। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जिसके जीवन में 8वां दिन हो। सबके जीवन में 7 दिन बचे। रविवार से सोमवार तक यदि लगाते हो तो 7 दिन ही है, और इन 7 दिनों में ही तुम्हें सब कुछ करना है। जन्म भी लेना है, पढ़ाई लिखाई भी करनी है, माता पिता की सेवा भी करनी है, भगवत कार्य भी करने हैं, विवाह आदि भी करना है, व्यस्त जीवन में बहुत अच्छे से आपको जीना है, सब कुछ करना है इन्हीं 7 दिनों में। और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन वो है जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, शरीर से ये आत्मा निकल करके जाएगी। इन्हीं 7 दिनों में, 8वां दिन नहीं है। बस अब हमें ये नहीं पता कि वो 7वां दिन कौन सा। इसीलिए संतों ने कहा कि जीवन में हर पल जियो, कि जीवन में हर पल जियो, प्यारे अंतिम पल ही मान, क्योंकि अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। हमें अपने जीवन के हर पल को अंतिम पल मानकर जीना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पल को अंतिम पल मानकर जीता है तो वो संसार में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा और भजन करते रहो, आनंद लेते रहो। एक महात्मा जी के चरणों में एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ, हमें भजन कब करना चाहिए? तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा मरने से थोड़ा सा पहले। अब वो चक्कर में पड़ गया, बोला महाराज जी में कैसे पता चलेगा मरने वाले? आप तो बड़ी बड़ी बात बता दी। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा हमें तो हर घड़ी, हर समय, हर दिन, हर रात भगवान का भजन करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। कब काल की चोट लगे और कब संसार का त्याग तुम्हें करना पड़ जाए, कोई भी भरोसा नहीं। एक बार ना आगरा में कथा हो रही थी, तो वहाँ एक बहन जी कथा सुनते सुनते इस पधार में। ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको, हमारी कथा नहीं थी, चिंता मत करना, फिर डर जाओ, कल से कथा में आना छोड़ दो। पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, कथा में ऐसा भी हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। और पता है किसके साथ होता है? बोला जिस पर भगवान की पूरी कृपा होती है उसके पास, उसके साथ होता है। भागवत कथा सुनते सुनते, सत्संग करते करते शरीर छूट जाए, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती महाराज। हमें ऐसा मरना मंजूर नहीं है, खटिया पे पड़ जाए, हाय हाय हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है, महाराज कीड़े पड़ गए, ऐसे ऐसे लोग देखे हमने। तो वो मरना ज्यादा अच्छा है, भगवान के दरबार में मरना ज्यादा अच्छा है। ठाकुर जी के चरणों में मरना ज्यादा अच्छा है। एक दिन संसार चलो जाना ही है, तो क्यों ना भगवान का नाम लेते लेते चले जाए, वो ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कि मरना मरना भाती है, जाने बिरला कोई, और राम द्वारे जो मरे तो फिर ना मरना हो। प्रार्थना करें भगवान से कि ठाकुर जी महाराज बस आपका नाम लेते लेते, आपको याद करते करते ये शरीर छूट जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। रही बात परिवार की, गुजारा कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे, तो ये बात भी हकीकत है कि किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता।
नोट कर लेना मेरी बात को। किसी के भी गुजर जाने से गुजारा नहीं रुकता। ठीक है, कुछ समय के लिए गति धीमी हो जाएगी, परंतु फिर दोबारा पटने पे गाड़ी अपने आप आ जाएगी। सब काम अपने हो जाते हैं महाराज। एक दिन दुखी बनाएंगे, 5 दिन दुखी बनाएंगे, महीना भर, 6 महीना, साल भर, कब तक? अब भाई जो व्यक्ति मर गया उसका संग मरा थोड़ी जाता है, मरा थोड़ी जाएगा। नहीं तो आप आजमा के देख लेना, जो रो रहे हैं उनको बोलते हैं जो मर गए इसके साथ बैठ गई चलाऊंगा तो जाके सर बड़ी बड़ी याद आ रही है ना, बैठ इसके ऊपर बैठ, नहीं ठोकूंगा तुझे जिंदा, तो पता चल जाएगा। तो मरने वाली व्यक्ति के संग मरा नहीं जाता, परंतु ठीक है घर परिवार का कोई जाता है, दुख होता है, कष्ट होता है, ये हो जाता है। तो बोल वृंदावन बिहारी राम। तो मैं आज की कथा को यही विश्राम दूंगा, शेष चर्चा कल हम इनसे प्रारंभ करेंगे। बोल भागवत भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। कल के विषय में जान लीजिए, कल कन्हैया का जन्म महोत्सव हम सभी बड़े धूमधाम से यहाँ मनाएंगे। उसके लिए हमने किसी को क्या कहूँ, हमारा शर्मा परिवार तैयार है। कल का जो मुख्य विशेष प्रसाद रहेगा वो रहेगा माखन मिश्री का, टॉफी बिस्कुट का, ये मुख्य प्रसाद रहेगा कल का। और कोई भी यदि लाना चाहता है तो ला सकता है, किसी के लिए कोई मना नहीं है। बाकी यदि आप लाओगे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा माखन, थोड़ी थोड़ी मिश्री आप सभी लाइएगा, टॉफी बिस्कुटों के पैकेट लाइएगा, छोटे छोटे बच्चों के खेल खिलौने दान में दिए। नंद के आनंद भय जय कन्हैया, बोलो नंद महोत्सव की जय हो। तो कल का ये कार्य रहेगा, हम सभी बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव मनाएंगे। पीले पीले वस्त्र पहन कर आइएगा और माखन मिश्री टॉफी बिस्कुट खेल खिलौने सब आप लाइएगा। कल धूमधाम से यहाँ हम लोग नंद महोत्सव मनाएंगे। और मैं कहूँगा थोड़ा सा आधा पौना घंटा समय एक्स्ट्रा लेकर के आए, हो सकता है कल 8 बज जाए आपको यहाँ। तो मैं आपको पहले ही ये बात यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेकर के आए। वैसे तो कथा है, मैंने कल भी कहा था हम तो 10 बजे तक बैठ करके उनके ठाकुर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु समय की अपनी मर्यादा है। भक्तों को भी समय से अपने अपने घर पधारना होता है, घर के काम काज भी करते होते। लाल अच्छा, कोई नहीं, पीला और लाल दोनों मिक्स कर लेना। ये लोग बहुत जरूरी है कल के लिए, क्योंकि ब्रजवासी जब नंद महोत्सव मना रहे थे ना तो पीले रंग का वस्त्र पहन कर गए थे। बाकी तो अपनी श्रद्धा है, जिसके पास जो है सब पहन करके आ जाओ, सब एक कलर एक संगी पहन जाओ, वृंदावन बिहारी लाल। परंतु कल जो है वो येलो कलर का महत्व, पीला रंग, जैसे कि शर्मा जी पहने हैं, एकदम ऐसे लग रहे हैं सूरजमुखी। वृंदावन बिहारी लाल जय। तो कथा का विश्राम है, आइए भजन गाते हैं, फिर आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के बाद आप सभी को प्रसाद दिया जाएगा। कोई भी माता बहन भाई भक्त बिना प्रसाद लिए ना जाए। आप अधिक संख्या में दरबार में पधार रहे हैं, तो मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी का भागवत जी में बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइए। आइए एक भजन गाते हैं, फिर हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। सभी बड़ा सा आनंद ले लीजिए। आज भागवत जी के दरबार में कुछ हमारे पिछली कथा से भक्त लोग पधारे हैं, ओम बिहार एक्सटेंशन से, तो भक्त लोग पधारे, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी हमारे पधारे ही थे, और भी भक्त लोग पधार रहे हैं। अब आइए हम लोग भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद आगे का काम। रिझाए भगवान को और कहें उन्हें कि जब तुम जग में आए थे जगत हंसे तुम रोए, तो कबीरा ऐसी कर चलो जो पाछे हंसी, कि ऐ इश्क शाम तेरे ने दिलबर मारी प्रेम कटाई है, और
तड़पक मरूं मैं करवट लेती, अश्क आंखों से आह लबों तक आती नहीं, घाव जिगर गुलकारी है, सरस माधुरी मुस्कान तेरी कान्हा, दिलबर दवा हमारी है, मेरे कान्हा माँ हमारी है। कि नैनन में शाम समाएगो, मुहे प्रेम करोग लगाएगो। जो हमारे होम बिहार से हैं, आ जाओ आप दोनों इस तरफ आ जाओ। लुट जाऊंगी शाम तेरी लगन पे, 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 लुट जाऊंगी शाम तेरी लगन पे। हरि बोलो हरि बोलो हरि तेरा
तो खड़े होकर के थोड़ा राधा नाम का आनंद लो, फिर हम आरती करेंगे। आरती के बाद आप सभी को प्रसाद दिया जाएगा। एक बार सभी मेरे साथ मिलकर जोर से बोल दो, श्री राधे श्री राधे। अभी थोड़ा जोर कम लगा, थोड़ा और जोर से बोलो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो राधे राधे। ऐसा मुंह फाड़ो जैसे रसगुल्ला खाते समय फाड़ना। श्री राधे।